रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम ज़ादुत तालिबीन का पहला बाब स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ज़ादुत तालिबीन का मायना और मफ़हूम बताती हुई चलती हूँ। ज़ादुत तालिबीन का मतलब है, इसके नाम रखने की जो वजह है, इल्म हासिल करने वालों का तोशा। तोशा से अब वो ज़रूरी सामान मुराद है जो मुसाफिर किसी सफ़र पर रवाना होते हुए अपने हमरा लेकर जाता है। और ये किताब ज़ादुत तालिबीन इल्म के तालिबीन के लिए ज़िंदगी के सफ़र में एक ज़रूरी दस्तावेज़ है, जिस पर अमल करके ना सिर्फ वो अपनी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवार सकता है। तो इसलिए अब हमें पता चल गया है कि हमें ज़ादुत तालिबीन क्यों पढ़नी है। तो हम अपना पहला बाब स्टार्ट करते हैं। अल-बाबुल अव्वलु, बाब अव्वल, जिसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पास फ़ी जवामिइल कलिमी व मनाबिइल हिकमी वल मवाइज़िल हसनती। नंबर 1 है जामे कलाम के बारे में पढ़ेंगे इस बाब में। नंबर 2 है हिकमत के चश्मों के बारे में पढ़ेंगे। और नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हम पढ़ेंगे अच्छी नसीहतों के बारे में। 3 चीज़ें हम पहले बाब में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहली हदीस हम शुरू करते हैं। कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने, इन्नमा, बेशक, अल आमालु, तमाम अमाल की कबूलियत का दारो मदार बिन निय्याती, नियतों पर है। ये अहादीस मुबारका हमने बहुत दफ़ा सुनी है। तो जो हम इसमें मफ़हूम बयान किया गया है वो ये है कि जो भी कोई इंसान अमल करता है, जिस भी नेकी का इरादा करता है या जिस भी चीज़ का इरादा करता है, अगर वो इसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी को शामिल हाल रखेगा तो वो उसकी नेकी लिखी जाएगी। अगर कोई भी काम करता है, यानी कि हम अगर कोई भी काम, घर का काम कर रहे होते हैं या बाहर का कोई काम कर रहे होते हैं, दुनियावी कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम ये वाली दुआ पढ़ लें, इलाही अंत मतलूबी वरिज़ा का मकसूदी, यानी कि अल्लाह ताला जी, हमने जो भी काम करना है उसमें आपकी खुशनुदी शामिल हाल है और तेरे को राज़ी करना ही हमारा मकसद है। ठीक है? तो ये वाली जो एक लाइन है वो आप याद कर लें, इलाही अंत मतलूबी वरिज़ा का मकसूदी। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल की कबूलियत का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत को अच्छा रखें, खालिस रखें, तो इंशाल्लाह उसमें आपके लिए सवाब भी होगा। व इन्नमा, और बेशक, लिइम्रिइम मा नवा। अब हम ली का माना यहाँ पे करेंगे, ये जो हमारे पास ली है इसका माना हम करेंगे के लिए, इम्रिइम, हर आदमी के लिए, मानवा, जो वो नियत करे, यानी हर आदमी के लिए वो चीज है जिसकी वो नियत करता है। फमन कानत, जो हो, हिजरत हिजरतुहु, उसकी हिजरत, ये हा जमीर जारी है मन जमीर की तरफ, ठीक है, इलल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ, व रसूलिही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। फ़हिजरतुहु, बस उसकी हिजरत, इलल्लाही, अल्लाह ताला ही के लिए है, व रसूलिही, और उसके रसूल ही के लिए है। वमन कानत, और जो शख्स के हो, हिजरतुहु, उसकी हिजरत, इला दुनिया, दुनिया, दुनियावी काम की तरफ या दुनियावी शहवत की तरफ, युसीबुहा, के वो उसे पाले, आओ, या इमरातिन, या औरत की तरफ हो, यतज़व्वजुहा, कि इससे निकाह करे, फ़हिजरतुहु, बस उसकी हिजरत है, इला, उसी की तरफ, माँ, जो, हाजरा, हिजरत की उसने, इलैही, उस काम की तरफ।
یعنی کہ اس احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ چیز سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نکلتے ہیں. کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری خوشنودی کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں، تو وہ اس کے لیے ہی ہجرت ہے. یعنی کہ وہ اگر نیت اچھی کر رہا ہے تو اسے اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن اس کے ہی برعکس کوئی یہ نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے دنیاوی کام کرنے ہیں، مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے دنیا ہی کے لیے ہے. اس میں آخرت میں اس کا کوئی